हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। तो कल का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था मार्केट के लिए भी, और अगर आप जियोपॉलिटिकली देखो उस हिसाब से भी। इसराइल ने कल सुबह हमको न्यूज़ मिली कि इसराइल ने एक ऑपरेशन राइजिंग लायन इनिशिएट किया ईरान के अगेंस्ट, जिसमें जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी या न्यूक्लियर जो ठिकाने थे ईरान के, उन जगहों पे आपके मिसाइल अटैक की, राइट। और उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी इसराइल पे ड्रोन से अटैक किया, और उसके बाद ये इसराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से, ये एक अलग अलग वेव के अंदर ये अटैक चलते आ रहे हैं। अब आज सुबह की थोड़ी देर पहले की न्यूज़ ये है कि अ, ईरान ने ये धमकी दी है कि वो जो यूएस के बेसिस है मिडिल ईस्ट के अंदर, वहाँ पे भी ईरान अब अटैक कर सकता है। तो अब ये जो टेंशन, आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये अब मुझे लगता है कि ये काफ़ी एस्केलेट करने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अलग इस तरीके की न्यूज़ मिले। ये है ना, पॉसिबली ऐसा होगा कि ये ऑन एंड ऑफ चलती रहेगी, राइट। कि अभी जैसे जो सिचुएशन है वहाँ थोड़ा सा पहले कूल ऑफ होगा, उसके बाद वापस दोनों में से किसी एक तरफ से कुछ ऐसा अटैक किया जाएगा जिसकी वजह से वापस वो टेंशन राइज कर जाएगी, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब इस तरीके के मार्केट में, इस तरीके की कंडीशंस में मार्केट को कैसे नेविगेट करना है, मार्केट में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आपका गोल्ड में ठीक ठाक आपका असर आता है, आपके ब्रांड क्रूड के अंदर बहुत अच्छा असर आता है ना। तो हमको इन सारे फैक्टर्स को भी ध्यान में रख के फिर आपको मार्केट देखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि भाई अब इन सिचुएशंस को देखते हुए आने वाले वीक के लिए हमको किस तरीके की पोजीशंस बनानी चाहिए, या किस तरीके के लेवल्स पे हमको ध्यान देना चाहिए। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पर टाइमली मैनर्स पे आपको वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, क्विकली एक बार हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि फ्राइडे के दिन मार्केट कैसा रहा था। देखिए, फ्राइडे के दिन अगर आप देखोगे कल के दिन, तो निफ्टी में क्या हुआ ना, लगभग 400 पॉइंट की आपको गैप डाउन मिला, राइट। और जो गैप डाउन था आपका, वही लो भी था। और अब वहाँ से देखोगे, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से ठीक ठाक रिकवरी कर ली, लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी कर ली है। पर अब क्या लगता है मुझे आने वाले टाइम के लिए, देखिए अब आने वाले टाइम के लिए ना, अगर आप एक चीज़ अगर ध्यान से यहाँ देखो, ये डेली चार्ट ओपन है। तब अगर आप यहाँ से देखते हो कि 12 मई के बाद से है ना, मार्केट एक बड़ी ही कंसोलिडेटेड रेंज बना के चल रहा है, राइट। लगभग एक महीना हो गया है कि आपको खास कोई मूवमेंट किसी तरीके का मिला नहीं है निफ्टी के अंदर। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ऐसा कुछ खास आपको निफ्टी के अंदर होता हुआ दिखा नहीं है। पर अब इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ये पॉसिबल है कि ये आपको मिल सकता है, राइट। आपको हो सकता है कि देखिए, क्योंकि अगर आपके जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और स्पेशली अगर मिडिल ईस्ट के अंदर आपकी कोई टेंशन अराइज होती है, तो उसका सबसे पहला इफेक्ट आपके पास आता है क्रूड के अंदर, राइट। तो अगर आपका क्रूड बढ़ेगा, और आपको ये पता होगा कि जो 75% हमारा क्रूड आता है वो बाहर से आता है, राइट। वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो उस वजह से वो आपकी इकोनॉमी इकोनॉमी पे भी इफेक्ट लेके आता है। तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपको मार्केट के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से भी अगर हम लोग देखते हैं, तो देखिए जो ये रेंज बनी हुई है, मैं मार्क कर देता हूँ। अब इसमें है ना, दो रेंज बनी हुई है, मैं आपको दो बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला तो क्या है, अगर हम लोग डेली चार्ट देखते हैं, तो ये एक मेरे को रेंज दिख रही है यहाँ पे डेली चार्ट पे, राइट। उस रेंज के लेवल क्या है, रेंज के लेवल है आपके 24,370 से लेके 25,250 के, लगभग 900 हज़ार पॉइंट की ये रेंज है। और इसी रेंज के बीच में निफ्टी भी काफ़ी दिनों से, लगभग एक महीने से ट्रेड कर रहा है ना। तो अब जैसे ही इस रेंज का ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तो फिर आपको निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले की, नीचे की तरफ अगर मूव आता है, नीचे की तरफ ये जो लेवल है आपका 24,370 का, अगर ये ब्रेक होता है, तो फिर आपको कहाँ तक मूव मिल सकता है। देखिए, पहला मूव जो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा 24,050 तक का। अगर 24,370 का लेवल ब्रेक होता है, तो फिर आपको 24,050 से लेके 24,000 तक का मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये वाला लेवल भी आपका ब्रेक होता है, तो फिर आपको जो नेक्स्ट मूव मिल सकता है वो 23,850 का मिल सकता है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना, कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक पॉइंट होगा, अगर निफ्टी नीचे जाता है, तो फिर वो यही वाला पॉइंट होगा 23,850 का। अब ये नेक्स्ट वीक आएगा या नेक्स्ट वीक, उसके नेक्स्ट वीक आएगा, पता नहीं है किस तरीके से। ये जो वॉर लाइक सिचुएशन बनी हुई है इसराइल और ईरान के बीच में, और जिसमें अगर ये और एस्केलेट होता है तो बाकी कंट्रीज भी आएगी,
अगर इसराइल की तरफ से यूएस आएगी है, तो अगर यूएस आती है या यूएस का किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस होता है, तो फिर उस हिसाब से फिर रशिया और चाइना भी अपने अपने तरीके से इस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये काफ़ी एस्केलेट कर सकती है। तो टू बी ऑन द बेटर साइड, हम लोग क्या है ना, उन वो वाले लेवल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एस्केलेट होती है तो क्या। तो 23,850 आपका काफ़ी क्रूशल लेवल रहेगा। अगर 23,850 का लेवल भी ब्रेक होता है, तो फिर हम लोग वापस से एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर आ जाएंगे। और अगर डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में आए, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा 23,850 के बाद, वो होगा 23,400 से लेके 23,450 का। अगर यहाँ पे आ जाता है, तो उसके बाद का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैं डेली वीडियोस वैसे भी बनाता हूँ, तो अगर किसी भी तरीके का मूवमेंट रहता है, तो हम लोग उसको आगे के मार्केट में डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं ऊपर की तरफ कि अगर ये कूल ऑफ हो जाता है, फिर हमको किस तरीके का मूवमेंट मिल सकता है। तो देखिए, पहला तो ये है कि अगर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट देखना है, तो आपके लिए जो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा ये वाला 24,820 का। उसके बाद आपका रहेगा 24,920 का। उसके बाद फिर जो ये जहाँ से ब्रेक डाउन होना चालू हुआ था 25,000 और 25,050 का, राइट। तो अगर ऊपर की ट्रेजेक्ट्री में निफ्टी को वापस आना है, तो ये जो कुछ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, ये वाले रेजिस्टेंस क्रॉस करना निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसी के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट के अंदर वापस से तेज़ी बना सकते हैं। अगर हम लोग की बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, अब ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप यहाँ देखोगे, डेली चार्ट पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी बैंक निफ्टी के अंदर। और कल की जो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी बैंक निफ्टी में, उसने ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक कर दिया और उसके नीचे आपको क्लोजिंग भी दे दी है, राइट। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। और अगर इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के, तो देखिए बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए निकल के आएंगे, वो आपके लिए निकल के आएंगे। सबसे पहला नीचे की तरफ जो लेवल है, वो है आपका 55,000 से लेके 55,050 का। ये वाला लेवल अगर आपका ब्रेक होता है, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 54,500 से 450 का। और वो वाला लेवल ब्रेक होने पे कहाँ तक का मूव मिल सकता है, 54,000 तक का। तो ये 500 पॉइंट की बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये मैं स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, राइट। हम लोग इंट्राडे के हिसाब से भी अगर डिस्कस करें, तो इंट्राडे के हिसाब से क्या है ना, बैंक निफ्टी के अंदर स्पेसिफिकली मंडे के दिन, अगर बैंक निफ्टी में आपको ये वाला लेवल क्रॉस होता हुआ दिखता है 55,370 का, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है कहाँ तक, 55,050 से लेके 55,000 तक का। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, तो फिर उसके बाद आपको मूव मिलेगा 54,850 का। एंड फिर उसके बाद आपको मूव मिलेगा 54,550 से 500 तक का। ये बैंक निफ्टी की नीचे के लेवल्स थे। अगर ऊपर के लेवल्स की बात करते हैं, तो जो बैंक निफ्टी का फ्राइडे का हाई था 55,680, आप उसको 700 मान लो। अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर आपको एक मूव मिल सकता है 55,950 से लेके 56,000। उसके बाद अगर मूव कंटिन्यू रहता है, तो फिर आपको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 56,200 पे, राइट। तो ये आपके कुछ लेवल्स थे निफ्टी बैंक निफ्टी के, वॉर लाइक सिचुएशंस में आपको किस तरीके से ट्रेड करना है। और देखिए, गैप अप गैप डाउन पॉसिबिलिटी है। आई होप किसी ने फ्राइडे के दिन कोई भी ओवरनाइट पोजीशन नहीं बनाई होगी। अगर बनाई भी है, तो कम क्वांटिटी में बनाई होगी, क्योंकि देखिए प्रॉपर हैच के साथ अगर आप नहीं चलोगे इस सिचुएशंस में, और आप रैंडमली कुछ भी पोजीशन बना लोगे, ओवरनाइट पोजीशन बनाओगे, तो फिर आपके है ना लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। ये मतलब ये लोग सोचते हैं कि यार अगर ये मैंने कॉल बाय किया, अगर ये गैप अप हो गया, या फिर मैंने पुट बाय किया, अगर ये अच्छा गैप डाउन हो गया, तो मेरे को काफ़ी मिल जाएगा। पर ऐसा जनरली होता नहीं है, राइट। मार्केट भी क्या करता है ना, कि आप जिस तरीके की पोजीशन बनाओगे ना, वो मैक्सिमम टाइम उसी के अपोजिट डायरेक्शन का आपको ओपनिंग देता है, राइट। तो हैजिंग के साथ आपको अगर करना है, अगर ओपन पोजीशन रखनी भी है, ओवरनाइट पोजीशन रखनी है, तो फिर हैज प्रॉपर हैज के साथ हमको कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं तो अवॉइड करना चाहिए। अगर जो लॉस नहीं ले सकता, या जिसकी कैपिटाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको फिर थोड़ा सा ओवरनाइट पोजीशन से दूर रहना चाहिए, राइट। देखिए, अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा है, तो हम लोग अभी आज गोल्ड की एंड क्रूड की, ब्रेंट क्रूड की भी बात करेंगे। देखिए, गोल्ड के अंदर आपको क्या हुआ है कि जब से ये टेंशन आपको राइज होती हुई दिखी, आपको गोल्ड के अंदर एक मूवमेंट मिला, राइट। अब गोल्ड के अंदर ये मूवमेंट आपको कहाँ तक कंटिन्यू रह सकता है, देखिए अब गोल्ड है ना वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, राइट। और अगर ये आपकी सिचुएशन कंटिन्यू रहती है, तो फिर आपको गोल्ड के अंदर वापस से 3,500 3,500 का लेवल, मैं एक्सएयू गोल्ड की बात कर रहा हूँ, एक्सएयू यूएसडी की बात कर रहा हूँ,
आपको 3500 के लेवल वापस से आते हुए गोल्ड के अंदर दिख सकते हैं, राइट। अब ट्रेड प्लान इसमें किस तरीके का करना चाहिए, किस लेवल का हमको ध्यान रखना है, देखिए एक छोटी सी रेंज यहाँ पे मैं देखिए मैंने हर में जब भी मैंने गोल्ड के बारे में डिस्कस किया है, मैं हमेशा बताता हूँ कि गोल्ड में मैं हमेशा वेट करता हूँ एक छोटी सी या फिर किसी भी तरीके की रेंज फॉर्म होने का, और फिर उसी रेंज को मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि गोल्ड के अंदर ये जो ट्रेडिंग है ना, ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। आपको इसमें हाई हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं इसके अंदर। तो देखिए अब जो ये रेंज बनी है यहाँ पे, अगर आपका 3447 का ब्रेकआउट होता है तो फिर आपको ऊपर की तरफ मूव कंटिन्यू मिल सकता है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने का लेवल क्या है, 3400 मान के चलो। अब अगर 3400 ब्रेक करता है गोल्ड, तो फिर आपको 3378 से लेके 3370 का लेवल मिल सकता है, और वो वाला लेवल भी अगर आपका ब्रेक होता है तो फिर आपको 3339 या 3334 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये बात थी आपकी गोल्ड की। अब क्विकली हम लोग एक ब्रांड क्रूड की भी बात कर लेते हैं, ब्रांड क्रूड के अंदर किस तरीके का लेवल रह सकता है। देखिए ब्रांड क्रूड का है ना मूवमेंट, देखिए ये लगभग 5.5% 6% क्लोजिंग पे बंद हुआ है ब्रांड क्रूड, और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स ये लगभग 7-8% ऊपर भी था। और अगर आप देखोगे तो इसने जो इसकी रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, पर हाँ प्राइस ने उसको ब्रीच जरूर किया है। तो अब आने वाले दिनों के लिए देखिए क्रूड के अंदर आपके जो टारगेट लेवल्स आते हैं या फिर क्रूड के अंदर जो पॉसिबल लेवल्स है, वो आपका लेवल है, पहला तो है 77 का, राइट। $77 का आपका ये लेवल निकल के आता है क्रूड के ब्रेंट क्रूड के अंदर। अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर जो आपकी डायरेक्ट रेजिस्टेंस निकलती है ब्रेंट क्रूड में, वो आपकी निकलती है 81 एंड 82 की, राइट। तो अगर आप देखिए इन चीज का भी ध्यान रखिए कि अगर ये चीज होती है ना ब्रेंट क्रूड के अंदर, आपको क्रूड के अंदर इस तरीके का मूवमेंट दिखता है जो मैं बता रहा हूँ, 77 या फिर 81 या 82 की लेवल की तरफ अगर क्रूड जाता है, तो फिर आपको उसका इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, एक तो आपको ब्रॉडर मार्केट के अंदर उसका इफेक्ट मिलेगा, पर फिर उसका मैक्सिमम जो इम्पैक्ट अगर आपको देखना ना, वो आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट मिलेगा एयरलाइन शेयर्स के ऊपर, जो आपके एविएशन स्टॉक्स है ना उसके अंदर मिलेगा। क्योंकि मैंने पहले भी जैसे बताया, पहले भी जब मैं इंडिगो के बारे में डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि एविएशन स्टॉक्स का जो या फिर एविएशन कंपनीज का स्पेसिफिकली जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है वो उनका फ्यूल का होता है, राइट। फ्यूल का उनका मैक्सिमम कॉस्ट होता है, तो अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो उनके वो इफेक्ट उनका डायरेक्टली आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी उसके ऊपर भी पड़ता हुआ दिखेगा आपको। तो आपको फिर एविएशन स्टॉक्स में भी काफ़ी केयरफुल होकर ट्रेड करना है, कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है अगर क्रूड इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो, राइट। तो देखिए अभी ये जैसा 2025 अभी चल रहा है, तो ये कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो जा रहा है। अभी कई चीज़ें कुछ शांत नहीं है। अगर आप यूएस में भी देखो तो यूएस में भी सिविल वॉर टाइप सिचुएशंस बनी हुई है। कोई इनका यूएस ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट कोई बिल निकाला था, उसके अगेंस्ट फिर अब आपके लॉस एंजलिस में लास्ट वीक प्रोटेस्ट हो रहे थे। और आज बताते हैं कि आज पता नहीं किंग रैली या ऐसी कुछ रैली नाम दी है उन्होंने, जो इस इलीगल ये जो बिल आया है इसके अगेंस्ट ये लोग रैली करेंगे यूएस के अंदर। तो ये नेशन वाइड रैली है, और यहाँ पे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ख़राब सिचुएशंस यहाँ पे यूएस के अंदर भी आपको इंटरनली देखने को मिल सकती है। और अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से बात करो तो जो ये वॉर चल रही है ईरान ईरान की आपके इसराइल की, और देखिए एक चीज़ और बता दूं मैं कि अगर ईरान जैसा बताया जा रहा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, एंड वो न्यूक्लियर वेपन्स अब बैलिस्टिक मिसाइल में लोड करने की टेक्नोलॉजी मतलब उसको करने के बहुत करीब था। तो अगर ऐसी बात है और अगर मान लो अगर ईरान ने वो न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिए हैं और उस टेक्नोलॉजी पे आ चुका है कि वो अटैक कर सकता है, तो फिर ये सिचुएशन है ना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गलत तरीके से एस्केलेट हो जाएगी। क्योंकि ईरान एक ऐसा ऐसी कंट्री है कि जो मतलब सन की जो बोलते हैं ना आपको, जो वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप एक तरीके की डिक्टेटरशिप ही है, जो वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है खमीनी जो वहाँ पे लीड करता है, तो बड़ा रेडिकल आदमी है, और वहाँ पे वो मतलब उधर कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ के ऊपर इन चीज़ों पे ध्यान रखना, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उसी हिसाब से फिर हमको मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो केयरफुल होकर ट्रेड करना है। ओवरनाइट पोजीशन जब तक इस तरीके के मैटर्स चल रहे हैं तब तक थोड़े कम ही रखनी है, राइट। तो ये आपका आउटलुक है मार्केट का नेक्स्ट वीक के लिए, और इंटरडे के लेवल भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डेली बेसिस पे टाइमली मैनर्स पे आपको वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।